सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 8 के छठे भाग को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रश्नावली 8 के 5वें भाग तक हम प्रश्न नंबर 20-21 तक बात कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 पर बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर कर दें, और जो भी कक्षा 10 के बच्चे जो इस साल या परीक्षा दे रहे हैं या अगले वर्ष एग्ज़ाम देंगे, उस तक इस मैसेज को, इस वीडियो को आप पहुंचा दें, जिससे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और छुट्टियों के समय का सदुपयोग हो सके। क्वेश्चन नंबर 22 है, और 22 में ये कह रहा है कि एक नदी के पुल, एक नदी है और उसका क्या है, पुल है, कि एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखिए, आप ये मान के चले जैसे ये नदी है, ये नदी इतनी चौड़ी है, इतनी चौड़ी है ये नदी, ये मान के चलो आप, ये इतनी ऐसे बह रही है ये इस तरीके से, या आप इसको ऐसे बहना मान लो इस नदी को। ये नदी इस तरीके से बह रही है, नदी इस तरीके से बह रही है, और इसके ऊपर क्या है, पुल है। ये पुल बना दिया अपन ने इस नदी के ऊपर। ये पुल का कोई बिंदु है, इस बिंदु से ये किनारे हैं, ये दोनों किनारे हैं। किनारों का कौन सा कोण दे रखा है उसने, अवनमन कोण दे रखा है। हम बात कर रहे हैं अवनमन कोण की। ये नदी की क्या है, चौड़ाई है, और ये नदी के दोनों क्या है, किनारे हैं। आप यहाँ से समझ नहीं आएगा, यहाँ से समझ आएगा, क्योंकि ये नदी देखो, ये नदी बह रही है इस तरीके से, और ये नदी के दोनों क्या है, किनारे हैं। इन दोनों किनारों के दो बिंदु है, और यहाँ होकर क्या निकल रहा है, आपका एक पुल निकल रहा है। पुल के एक बिंदु से ये नदी के किनारों का अवनमन कोण, यानी ऊपर से बनता है अवनमन कोण, ऊपर से नीचे 30 और कितना डिग्री है, 45। इधर का हमने 45 लिया, इधर का हमने 30 लिया। तो यही चित्र मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित किया है, जैसा कि प्रश्न में बता रखा है। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने हल, हल के साथ माना नदी के दोनों किनारे बी व सी है, तथा इसने दे रखा है आपके सामने, इसने दे रखा है कि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचा है। ये पुल एक किनारों से कितना ऊंचा है, 4 मीटर है। तो यहाँ से भी कितना होगा, 4 मीटर। क्या लिखेंगे, पुल की किनारों से ऊंचाई बराबर 4 मीटर, ये लिख दिया हमने। अब देखते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नदी की चौड़ाई, और नदी की चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेकर सी तक। तो आपकी दिमाग में ये बात क्लिक कर गई होगी कि सर बार बार बता रहे थे कि ये 2 ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, चाहे इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, इसका लंबा आपको पता है, आधार निकालना है। इस ट्रायंगल का लंबा आपको पता है, आधार निकालना है। दोनों आधार निकालने के बाद में दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ते ही आप किसको प्राप्त कर लोगे, आप कहोगे सर हमने किसको प्राप्त कर लिया, नदी की चौड़ाई को। तो मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ABO में, आपको पता है इसमें जो भी ट्रायंगल बनते हैं समकोण बनते हैं, समकोण त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, एक तो लंब और एक आधार। लंब और आधार का आपको फॉर्मूला मैंने tan वाला बता रखा है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब आपके पास tan थीटा का मान है 45 डिग्री, लंब कितना है 4, आधार हमारे पास है BO। अब देखिए मैंने कहा था अगर थीटा 45 डिग्री हो जाए तो लंब और आधार क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, 4 बटा BO। BO इधर ब्रज गुणा करेंगे तो BO बराबर कितना हो गया, 4। ये BO का मान निकाल लिया आपने 4, और 4 किस में है, ये मीटर में है। आप किसको ले लेते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल AOC में, इस ट्रायंगल में देखो आपको लंब का पता है, आधार आपको ज्ञात करना है, वही सूत्र आपके पास, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब
थीटा का मान आपको पता है, थीटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। लंब आपके पास 4 है, आधार क्या है, CO। अब आपको ये पता लगाना है कि tan 30 का मान आपको सारणी में, मैंने वहाँ पर प्रश्नावली 6 के अंदर जब सारणी की प्रैक्टिस करवाई थी, वहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3। मैंने यहाँ पर लिखा है 1/√3 बराबर 4/CO, ब्रज गुणा कर लो, CO 1 से गुणा हो गया, CO बराबर 4 को √3 से गुणा किया, 4/√3, और किस में है ये, मीटर में। ये आपने निकाल लिया, CO की भी दूरी निकाल ली कि CO की कितनी लेंथ है। इधर से BO की भी आप निकाल चुके, लेंथ इसकी एक 4 मीटर है, एक 4/√3 है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी B से लेकर C तक की कुल दूरी आपको चाहिए। तो देखिए BC बराबर BO प्लस CO। BO का मान आपको पता है, BO आपने निकाल रखा 4 प्लस CO आपको पता है 4/√3। तो देखो 4 कॉमन आ गया, क्या बचा, 1 प्लस √3, और किस में है ये, मीटर में। ये ही क्या गया इसका आंसर। अगर आप चाहो तो आगे भी इसको कर सकते हैं हल। √3 का मान आप रख सकते हैं यहाँ पर। √3 का मान होता है 1.732, और 1.732 में एक जोड़ा तो 2.732, और 2.732 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.92 मीटर आएगा। तो अगर यहाँ तक भी आप करके आते हैं तो आपका प्रश्न। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ये जहाज का डेक जो कि पानी की सतह से कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, ये डेक पर खड़ा है। ये मान के चले ये ऊंचाई वाली जगह है और यहाँ पर ये खड़ा है कोई व्यक्ति। अब सामने क्या है, ये पहाड़ी है, ये क्या है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है यानी पहाड़ी है। अब यहाँ से क्या किया उसने कि वो पहाड़ी के शिखर का अर्थ टॉप, ऊपर वाले स्थान पर, ऊपर वाले शीर्ष पर जब उसने देखा तो उन्नयन कोण उसका बना कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। शिखर का उन्नयन कोण दे रखा उसने 60, और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, यहीं से उसने किसको देखा, पहाड़ी का आधार यानी पाद यानी पैर को देखा, कितने डिग्री का अवनमन कोण बना, 30 डिग्री का अवनमन कोण बना। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, ये तो पहाड़ी है और ये जहाज है के बीच की दूरी यानी ED पूछी है। और क्या पूछा उसने, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। ये पहाड़ी की कहाँ से लेकर कहाँ तक, C से लेकर D तक की उसने क्या पूछी है, ऊंचाई पूछी है। ऐसा प्रश्न पहले भी कर चुके। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, माना जहाज का डेक AE बराबर 10 मीटर है। माना क्या दे रखा है, ये तो जहाज का डेक AE बराबर 10 मीटर है, और बिंदु A से पहाड़ी के शिखर का, बिंदु A से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और A से ही अवनमन कोण कितना दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री का दे रखा है। अब देखिए AEBD बराबर 10 मीटर क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जब भी हम उन्नयन और अवनमन कोण के कंसेप्ट को जब मैंने आपको समझाया, वहाँ पर बताया था कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ, ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई, ये इसका क्या हो गया, क्षैतिज, ये क्षैतिज और ये वाला क्षैतिज, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। और समांतर है तो आप कहोगे सर कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। और चूंकि ये समकोण त्रिभुज होता है, ये ऊपर वाला भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। अब आपको ये पता है समकोण त्रिभुज या दो समांतर रेखाओं के मध्य जब अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री आ जाए तो समांतर रेखाएं होती है, और समांतर रेखाएं होती है तो उनके बीच की दूरी बराबर होती है। तो ये रेखा भी समांतर हो गई तो इनके बीच की दूरी भी क्या हो गई, समान हो गई। तो ये AB बराबर भी कितना निकल के आएगा, x मीटर में आएगा। ये मान के चलना आप। अब देखिए हम लेते हैं नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये कोई नया नहीं है, ऐसा सवाल मैं करवा चुका, लेकिन आप पुनः इसको समझ लें। अब लेते हैं यहाँ पर मान रखा आपने, क्या मान रखा है, ED बराबर x मीटर तथा CB बराबर h मीटर। आपने माना है दोनों जो दूरियां हैं वो मानी है, E से लेकर D की और C से लेकर B की, और आपको सबको मालूम है प्रश्न के अनुसार। आप लेते हैं ट्रायंगल AED में आपको देखो क्या पता है, क्या निकालना है।
आपको लंब का पता निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए आपके पास वही सूत्र है टेन थीटा। तो आप लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान आपको दे रखा है वहाँ पर 30 डिग्री, लंब आपके पास है 10, आधार है x। अब आप कहोगे टेन 30, और टेन 30 का मान आप जानते हैं सारणी से कितना होता है, 1/√3। यहाँ पर मैंने लिखा 1/√3 बराबर 10/x। ब्रज गुणा किया, x को 1 से गुणा किया तो x आ गया, 10 को √3 से गुणा किया तो 10/√3, और ये किस में आ गया, मीटर में। आपने क्या निकाल ली, आपने पहाड़ी से कितनी दूर जहाज है, x, और x बराबर कितना निकला, 10√3 मीटर। अब देखिए, अब आपको पहाड़ी की क्या चाहिए, पूरी ऊंचाई चाहिए। इसके लिए अब ट्रायंगल इसकी बात करेंगे, क्योंकि हमको किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए, और h का मान यहाँ से निकलेगा। ये x बराबर आपने कितना निकाला, 10√3, तो इसका मान आ गया 10√3 मीटर। अब आपको देखो आधार का पता चल गया, क्या निकालना, लंब, और लंब और आधार का वही सूत्र कौन सा, टेन वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, यानी ऊपर वाला जो मैंने छायांकित किया है, टेन थीटा बराबर वही फॉर्मूला आपके पास, लंब बटा आधार। अब टेन थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, लंब कितना h, आधार आपके पास है 10√3। अब टेन 60 की वैल्यू सारणी से रखा हमने, √3 होता है h बटा 10√3 बटा 1 लिख सकता हूँ, ब्रज गुणा कर लो, h एकम h बराबर 10√3 गुणा √3, 10√3 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया, 30 मीटर। 30 मीटर आते ही अब देखिए, अब आपको पहाड़ी की कुल दूरी चाहिए। ये पहाड़ी की कुल ऊंचाई बोल दो चाहे दूरी बोल दो, पहाड़ी की कुल ऊंचाई बराबर कहाँ से कहाँ तक, आप बोलोगे C से B प्लस B से D। अब C से B अभी आप निकाले हो कितना है, 30, और इधर B से D कितनी निकाले हो अभी आप, 10 ये तो क्या आपने निकाली है अभी, ये BD बराबर कितना था, AE के बराबर ही क्या है, BD है, और AE का मान आपने 10 निकाला है, तो BD का मान भी कितना होगा, 10 होगा। आपने यहाँ पर 10 लिखा, और कितना हो गया, 30 और 10 40 हो गया, और ये 40 किस में है, मीटर में। तो आपने जो दोनों बातें इसने पूछी है वो दोनों बातें आप यहाँ पर निकाल चुके। पहली बात इसने पूछी है कि जहाज़ से पहाड़ी की दूरी आपने निकाल ली कितनी, x है, x बराबर 10√3 मीटर, ये आंसर आ गया पहाड़ी की दूरी, पहला जो उसने पूछा है। इसके बाद में जो दूसरा पूछा है वो कितना है, 40 मीटर है, ये दूसरा वाला आंसर आ गया, किसकी, पहाड़ी की कुल ऊंचाई। इस तरीके से हम बहुत सीधे तरीके से इन सवालों को आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, कितना मीटर ऊंचा पेड़, 12, यानी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, 12। ये जैसे ये पूरा का पूरा एक पेड़ है, और टोटल ऊंचाई देखो कितनी मान रखी हमने, 12 है, नामांकित भी किया है मैंने, BD इसको बोला पेड़ को, और 12 मीटर है। अब ये पेड़ गया हुआ तेज हवा के झोंके से किसी बिंदु से टूट गया, और वो बिंदु से जिस जगह टूटा वो मैंने इसको बिंदु दिया C, टूट के क्या हुआ, ज़मीन पर लटक गया। ये ज़मीन पर लटक गया, कहाँ पर लटका, A पर, और लटकने पर इसने उन्नयन कोण बनाया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब आगे उसने क्या कहा कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण बना गया जमीन के साथ उन्नयन कोण। ज्ञात करो कि तेज हवा से पेड़ जमीन को कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। ये जमीन है, यहाँ से कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी ये आपको क्या निकालनी है, BC निकालनी है। ठीक है, अब आपको ये वाली दूरी ही तो टूट के कहाँ पर लटकी हुई है, यहाँ पर देखो, ये पूरा पेड़ था, पूरा पेड़ यहाँ से टूट के यहाँ लटक गया। इसका मतलब ये CD दूरी जो है
वही दूरी कौन सी है, AC है। यहाँ पर वही काम करना है। माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, BD है, B से लेकर D, और दिया हुआ है कितना है, उसको कितना दे रखा है, 12 मीटर वहाँ पर प्रश्न में दे रखा है। और ये किसी बिंदु C से टूटकर कहाँ पर गिर गया, A पर गिर गया, A पर पड़ता है। AC और CD H मीटर हमने मान लिया, A से लेकर C और C से लेकर D दोनों H मीटर है। क्यों, क्योंकि यही तो टूट के यहाँ पर लटका हुआ है। इसके बाद में BC, अब B से लेकर C की बात करें, हमको पता है B से लेकर D कितना, 12, H हमने ये मान लिया, तो टोटल में से H घटा देंगे तो आपके पास किसकी ऊंचाई आ जाएगी, BC की आ जाएगी, B से लेकर C की। तो 12 में से H अपन ने घटा दिया यहाँ पर, और किस में है, मीटर में। अब बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज है आपके पास ABC, त्रिभुज ABC में आपको क्या चाहिए, देखो लंब आपको पता है, और क्या निकालना है, कर्ण। लंब और कर्ण से संबंधित आपके पास एक सूत्र है, और वह सूत्र क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। मैंने बताया था L K A, तो L K का मतलब लंब बटा कर्ण। यहाँ पर आ गया लंब बटा कर्ण। देन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। और आपके पास आ गया फिर लंब का अर्थ क्या हो गया, आपके ऊंचाई से, और ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक चाहिए, B से लेकर C। टोटल 12 थी, 12 में से H हटा देंगे तो 12 माइनस H ये आ जाएगी। ये मैंने 12 माइनस H लिखा। और इसके बाद में कर्ण क्या है, H है। साइन 60 का मान आप सारणी से पता है आपको, √3/2 होता है। हमने √3/2 लिखा। 12 माइनस H अपॉन H। अब ब्रज गुणा कर लिया, ये H किससे गुणा हो गया, √3 से। √3H 2 किससे गुणा हो गया, 12 माइनस H से। ये √3H और 2 12 माइनस H। अब इसको खोल लेते हैं। √3H एज इट इज आ गया, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 24। फिर 2 को माइनस का H से गुणा किया तो माइनस का 2H। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, H को एक तरफ ले लेते हैं और संख्या एक तरफ रह जाएगी। यानी इस विधि को हम बोलते हैं गणित की भाषा में पक्षांतरण करना। हम पक्षांतरण कर रहे हैं। अब देखिए, √3H तो एज इट इज है, माइनस का 2H को जब मैं इधर ले आया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। और ये 24 एज इट इज प्लस में है, दोनों में H कॉमन ले लिया, क्या बचा, √3 + 2, √3 + 2 बराबर 24। अब ये क्या है, इसको बटे में भेज दो, तो 24 बटा √3 + 2। अब यहाँ से 2 रास्ते आपके पास निकलते हैं। एक तो आप परिमेयकरण से भी कर सकते हो इसको, ये प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो ऊपर नीचे, √3 - 2 बटा √3 - 2, या आप √3 का मान सीधा सीधा रख दो। मैंने यहाँ पर सीधा रखा। H बराबर ये आपके पास है ऊपर कितना, 24 है, ये 24 बटा ये √3 का मान होता है 1.732 + 2, ये +2 आ गया। अब 2 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, 3.732। और भाग किस में लगाना है, 24 में लगाना है। तो भाग लगाओगे 24 बटा 3.732 का तो कितना आएगा, 6.308। आगे देखो, आगे इसमें दे रखा है टूटे पेड़ की जमीन से ऊंचाई। टूटे पेड़ की जमीन से ऊंचाई, यानी ये टूटा पेड़ है यहाँ से, यानी B से लेकर C की चाहिए आपको। आपने मान रखा है 12 माइनस H, और आपने H का मान अभी अभी निकाला है 6.4। आप इतने भी नहीं लिखो तो पॉइंट के बाद में 2 नंबर तक आप लिख सकते हो, 6.43। तो 12 में से 6.43 घटाएंगे तो 5.569 मीटर इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा है कि मीनार के आधार से, एक मीनार ली हमने, ये CD क्या है, एक मीनार है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूर स्थित 2 बिंदु है। ये इसके पास से, ये आधार से कितना मीटर दूर, 4 मीटर दूर। ये 4 मीटर दूर एक बिंदु है, हमने क्या नाम दिया उसको, B। और इसी जगह से दूसरा बिंदु है हमारा 9 मीटर दूर, कितना है, A। तो ये तो 4 मीटर दूर, और ये कितना मीटर दूर हो गया, 9 मीटर दूर हो गया। आगे उसने कहा है दूर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी उन्नयन कोण एक दूसरे के से कोण है, पूरक है। जैसे अगर इसको थीटा माने तो कितना होगा, 90 - थीटा। इसको समझ लें आप, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
इसने ये कहा कि दोनों जो कोण बन रहे हैं 4 मीटर दूरी पर चलने पर और 9 मीटर दूरी पर चलने पर वो क्या है, पूरक कोण है। आपको मैंने परिभाषा बताई है प्रश्नावली स्टार्ट के पहले कि ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 90 डिग्री है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कैसे कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं। अगर एक 40 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा, 50 का। जैसे 40 डिग्री है यहाँ पर, इस जेब में 40 है तो इस जेब में कितनी, 50 है। अब मैं कह दूँ 50 कैसे आया, 90 में से आपने कितना घटाया, 40। इसी तरह अगर इस जेब में थीटा डिग्री है तो इस जेब में कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यही मैंने लिखा है, ये थीटा तो कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हल, जो जो पता है वो तो लिख दो। माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर, और यहाँ पर उन्नयन कोण आपको दे रखे हैं। उन्नयन कोण एक तो थीटा तथा 90 माइनस थीटा है। ये लो सर, उन्नयन कोण भी लिख दिया। अब ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लें। मैंने कहा सबसे पहले छोटा वाला ले लो, आसान रहता है छोटा वाले को हल करना सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर आपको आधार का पता है, लंब आपको निकालना है। लंब का मान कितना मान रखा आपने, h। तो आप लिखें यहाँ पर tan थीटा, tan थीटा बराबर एल ए एल के ए लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू आपके पास थीटा ही है, लंब कितना है h और आधार कितना है 4। ये आपने पहली कंडीशन यहाँ तक प्राप्त कर ली। अब पहली कंडीशन प्राप्त करने के बाद में अब क्या करेंगे अपन, इसको समीकरण 1 देके यहाँ पर छोड़ देते हैं। लो भाई मैंने समीकरण 1 देके छोड़ दिया। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, कौन सा लेते हैं, बड़े वाला ट्रायंगल ले लो। अब ये ले लिया मैंने ट्रायंगल ACD में वही लंब और आधार, आधार पता कितना है, 9 है। तो वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस थीटा। लंब कितना है, h है। आधार कितना है आपके पास, आधार है 9। tan 90 माइनस थीटा, इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने सीखा था tan 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कोट थीटा। आप कह दोगे सर इसका मान कितना होगा, कोट थीटा होगा। ये लो भाई, कोट थीटा बराबर h बटा 9। कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बटा tan थीटा बराबर h बटा 9। ये आ गया 2 नंबर तक। अब आगे हमको सोचना है कि जब सर ने tan का पहले वाला मान भी किस में निकला है, tan में, दूसरा वाला मान भी किस में निकला है, tan में निकला है। अब सीधा सीधा आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पर ये दोनों समीकरणों को गुणा कर देना है। तो लिखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या था, इधर का बायां पक्ष LHS पक्ष tan थीटा को गुणा करेंगे 1/tan थीटा से, बराबर अब राइट हैंड वाले को राइट हैंड वाले से गुणा कर दो, h बटा 9। ये tan से tan कट गया, 1 बराबर h स्क्वायर 9 चौका 36। अब देखिए h स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36, और स्क्वायर को हटाते तो इधर क्या लगता है, अंडर रूट। तो h बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। यही आपको क्या करना था, निकालना था। तो कुल मिला के बात ये है, प्रश्न इतने कोई ज़्यादा विशेष कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको हल कैसे करें। आपने चित्र वही देखो, चाहे आप बहुत सारे प्रश्नों में चित्र ऐसे 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 चित्र बनते आ रहे हैं, तो आपको विशेष समझते हुए इन सवालों को करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्नावली से पहले वाली 90 माइनस थीटा का सूत्र का प्रयोग हो गया। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। और प्रश्नावली 7 का फॉर्मूला है, कोट थीटा किसका अपोजिट होता है, tan का होता है। मैंने 1/tan थीटा लिख दिया। और बाकी समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो क्या करना है, बाएं पक्ष को बाएं के साथ गुणा कर दो, दाएं पक्ष को दाएं के साथ गुणा कर दो, और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर। और इस सवाल में तो आपको पता है उत्तर भी दे रखा उसने, सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। तो यानी आपके पास उत्तर भी रखा हुआ है, और आप उस प्रश्न के नेचर से भी भली भांति परिचित हो। आगे बढ़ते हैं। इसका जो प्रश्न नंबर 28 है, इसी की फोटोकॉपी है। ये मान के चलना, उस प्रश्न में दे रखा है ये h नहीं दे रखा है, वहाँ दे रखा है 15 मीटर।
15 मीटर दे रखा है, ये दोनों उन्नयन कोण वहाँ पर दे रखे हैं, ये दोनों के मान आपको वहाँ से प्राप्त करने हैं। और दोनों के मान प्राप्त करके और वहाँ आसानी से आप इसको हल कर लोगे, यानी इसमें अंतर कितना है नीचे आधार में ये पूछा है। यानी इसी सवाल की बिल्कुल कॉपी है, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस सवाल को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। सड़क के एक ओर मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। ये आपके बीच की क्या है, सड़क है, ये सड़क है, पूरी सड़क चलती जा रही है। एक ओर तो ये क्या है, मकान है, और इस सड़क के दूसरी ओर क्या है, मीनार है। मीनार मान लो, खंभा मान लो, कुछ भी दे सकता है परीक्षा में। मीनार के शिखर से, अब अपन शिखर पे पहुंच गए। मीनार के शिखर से आपने मकान की तरफ देखा, नीचे तो देखेंगे, तो नीचे जब देखोगे तो आपने किसको देखा, मकान के शिखर को। कहाँ से, मीनार के शिखर से। ऊपर से जब नीचे की ओर देख रहे थे अवनमन कोण, और शिखर को देख रहे हैं तो कितना 45 डिग्री है, तो मकान के शिखर का अवनमन कोण भी कितना डिग्री होगा, 45 हो गया। पहली बात हमारी क्लियर, हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरा उसने कहा कि शिखर से इस मकान के आधार को देखा। आधार का मतलब बिल्कुल नीचे का हिस्सा जो समतल के साथ जुड़ा हुआ है मकान का, जिसे हम पाद बिंदु कहते हैं या आधार बिंदु कहते हैं। आधार बिंदु आपने शीर्ष से देखा मकान के आधार बिंदु तक, तो आप कहोगे सर इसका जो अवनमन कोण है वो कितना दे रखा, 60। तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब उसने क्या कहा, यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, लो भाई साहब ये मकान की ऊंचाई कितनी मीटर दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है, ये 12 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सवाल में कर चुका पहले ऐसे बहुत सारे सवाल, फिर भी आप इसको थोड़ा जल्दी में देख लें कि यहाँ पर दे रखा है 45, ये भी 45 है, 60, ये भी 60, ये मकान की ऊंचाई 12 है, तो ये आपने सी से लेकर डी तक पहुँचेंगे तो ये भी 12 होगी। और मीनार इतनी ऊंची है, कहाँ से, सी से लेकर ई तक, सी से लेकर डी तो 12 मीटर आ गया, और ई से लेकर डी कितना हो गया, एच मीटर हो गया। आपने माना है इसको। अब यहाँ पर हम समझने के लिए यहाँ पर लिखते हैं, माना मकान ए बी बराबर कितना है, 12 है, तो जो कुल मीनार थी उसके मैंने यहाँ पर 2 भाग किए हैं, एक तो ई से लेकर डी और एक लिखा डी से लेकर ई। तो ई से लेकर डी जितना मकान उतना उतनी मीनार की ऊंचाई होगी यहाँ तक, और ये ऊपर की ऊंचाई कितनी मान ली मैंने, एच, और मीनार ई सी, ई से लेकर सी टोटल मीनार है। मीनार के शिखर से, अब कौन की बात हो रही है, मीनार के शिखर से मकान के शिखर का अवनमन कोण कितना है, 45 है, तो ये भी कितने का होगा, 45 का होगा। और इसी तरह उसके आधार से, किसके आधार से, मकान के आधार का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री, तो 60 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऊपर 45 और 60 है, तो ये भी कितना हो गया, 45 और 60। अब हमें 2 ट्राइंगलों पर बात करनी है। पहले मैं ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल मैं लिखा हूँ, ट्राइंगल ए डी ई में, ट्राइंगल ए डी ई बोल दो, चाहे ई ए डी बोल दो। ऊपर वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। आपको लंब का पता है, एच मान रखा है, आधार आपको निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आप ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, ये भी एक्स ही होगा, हम जानते हैं, क्योंकि समांतर रेखा को ये प्रदर्शित कर रहा है। लो भाई, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आ गया एच और आधार क्या हो गया, एक्स। tan 45 का मान 1 होता है, और मैंने कहा जैसे ही थीटा का मान 45 आ जाए तो आप समझ जाना क्या, क्योंकि उसकी ऊंचाई और आधार क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आ गया एच इज इक्वल टू एक्स। मैंने इक्वेशन नंबर 1 देखिए यहाँ पर इसको छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल ई बी सी में। अब ट्राइंगल ई बी सी का मतलब ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ए बी सी के अंदर ये ई बी सी की बात कर रहा हूँ। लंब और आधार से मतलब है, लंब आपको पता है 12 प्लस एच है, आधार आपके पास एक्स है। ये लो, हमने tan थीटा बराबर का कहा, यहाँ पर लंब बटा आधार होता है। tan थीटा का मान हमने वो लाल बटा कक्का वाली सारणी से, और हमने यहाँ पर कहा क्या होता है इसका, लंब बटा आधार। तो थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, आपने 60 डिग्री लिखी। एल का मान है 12 प्लस एच क्यों लिखा, क्योंकि 12 यहाँ तक की है और टोटल दूरी तो कितनी है, 12 प्लस एच है, ये 12 प्लस एच लिखी। और आधार इसका कितना है, एक्स है, ये एक्स लिख दिया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, सारणी से आप जानते हो √3 होती है। यहाँ पर मैंने इसको √3 लिखा। x प्लस 12, यहाँ पर क्या था, 12 प्लस एच,
12 प्लस एच बटा एक्स, एक्स लिख दिया। एक्स लिखने के बाद में अब आपको पता ही एक्स का मान, एक्स बराबर कितना है, एच है, क्योंकि हमको एच का मान चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ एक्स आपको दिख रहा था उसकी जगह मैंने क्या मान रख दिया, एच रख दिया, और यहाँ पर लिखा भी है मैंने। कहाँ से लिखा है, समीकरण नंबर 1 से लिखा। अब ध्यान दे, इधर इसको ब्रज गुणा किया मैंने, ये √3/1 एच मल्टीप्लाई हो गया √3 से, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 प्लस एच से, ये हो गया √3h बराबर 12 प्लस एच। अब √3h माइनस एच, क्योंकि एच को इधर ले आया, इधर लाने को बोलते हैं पक्षांतरण। √3h माइनस एच इज इक्वल टू 12, देन h कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बराबर 12। √3 का मान आपको पता है क्या होता है, 1.732। ये √3 की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है, माइनस 1 क्योंकि 1 है। अब 1.732 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.732, ये 0.732 बचा, और 0.73 कहाँ चला जाएगा, बटा में, 12/0.32 आ गया आपके पास। और जब 12 में 0.732 को जब डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, तो आएगा 16.393 मीटर। ये कहाँ से कहाँ तक, एच, यानी ये दूरी आई है। और आपसे पूछी क्या उसने, मीनार की कुल ऊंचाई पूछी है आपको, यहाँ तक की तो 12 है ही, और ऊपर अभी अभी आपने निकाल लिया 16.393 है, तो 12 में 16.393 जोड़ा तो यह 28.393। ये आपने यहाँ पर इसको अच्छे से किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सवाल ऐसे लग रहे होंगे सारे सवाल सर एक जैसे ही समझा रहे हैं, तो सारे सवाल एक जैसे समझा रहे हैं, लेकिन सवालों में कुछ न कुछ भिन्नता है। सवालों में अगर भिन्नता नहीं होती तो सवाल बनते नहीं। तो मैंने इस प्रश्नावली के आपको सभी पैटर्न के लगभग सारे सवाल आपको यहाँ पर मैंने बताए हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि जब प्रश्नावली के सवाल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एग्जाम्पल वाले सवालों को निकालें, क्योंकि परीक्षा में जो पेपर का जो वेटेज होता है वो आधा एग्जाम्पल होता है और आधा आपके जो प्रश्नावलियों में से होता है। और ये भी पक्का है कि कोई सवाल बन के नहीं आता इस प्रश्नावली में से, सीधे आपके पाठों में से, पाठ के या तो एग्जाम्पल होगा या प्रश्नावली का कोई सवाल होगा। इस तरह की व्यवस्था हमारी पिछले पेपरों में देखने को मिली है, और मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छी सी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहें, आप मंजिल तक पहुँचे, आपकी अच्छी परसेंटेज बने, और तभी बनेगी जब आप नियमित तौर पर आप पढ़ेंगे। क्योंकि चाहे कोई से भी विषय हो, गणित की बात नहीं, हम कोई से भी विषय की बात करेंगे, जब तक आप लिख लिख के आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आपके कंसेप्ट पक्के नहीं होंगे, तो आप लिख के याद करें, मेहनत करें, और तभी आप आपके लक्ष्य को बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा मानना है। आज का ये कालांश मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप नियमित तौर पर पढ़ रहे होंगे। और जो विद्यार्थी जिनके पास मल्टीमीडिया फ़ोन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को आप अपने पास बुला कर ही अपने फ़ोन को उसके तक पहुंचाकर उनकी मदद करें, क्योंकि आप सीधे तौर पे नहीं तो इनडायरेक्ट रूप में आप उनकी मदद करेंगे, तो जिसकी अपन मदद करते हैं उसकी ईश्वर ज़रूर मदद करता है। तो ऐसा मेरा मानना है, और आज के क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुँचते रहें। धन्यवाद।